हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वसीम ECH एजुकेशन में। यदि दोस्तों आपको इन प्रश्नों के जवाब आता हो तो आप हमें कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। चलिए बिना देरी किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड मेंबर में पहला सवाल पूछा, आपने सलवार के नीचे क्या पहना है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर मैंने अपनी सलवार के नीचे पजेब और सैंडल पहनी है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लड़की अपने सारे कपड़े कब उतारती है? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, सर लड़की अपने सारे कपड़े तब उतारती है जब तार पर डाले सारे कपड़े सूख जाएं। एग्जामिनर ने पहला सवाल पूछा, बताओ घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर घर में तुलसी का पौधा लगाने से मच्छर नहीं आता है। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर भारत की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु 18 वर्ष है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मनुष्य। दरअसल यहाँ सुबह का मतलब है बचपन, दोपहर का मतलब है जवानी और शाम का मतलब है बुढ़ापा। बचपन में बच्चा घुटनों और हाथों के बल चलता है, इसलिए 4 पैर। वहीं जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में इंसान लाठी के सहारे चलता है, इसलिए यहाँ 3 पैर कहा गया है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, MLA का अर्थ क्या होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य या विधायक। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, सर इन लॉज हाउस। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा है, बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें लड़का बहुत जल्दी थक जाता है लेकिन लड़की कहती है अभी तो शुरू किया है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर शॉपिंग। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, UPSC इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारी दिमागी क्षमता को जांचने के लिए पूछ लिया जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ आपके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर जहां सबसे ज्यादा खून सप्लाई होता है, शरीर का वह हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो सोते समय नीचे गिर जाती है और उठते समय ऊपर उठ जाती है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर आंख की पलकें सोते समय नीचे गिर जाती है और जागते समय ऊपर रहती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो जिंदगी में अपनी मां को कभी नहीं देख पाता है?
कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर ऐसा जानवर है बिच्छू जो जिंदगी में अपनी मां को कभी नहीं देखा पाता है। बोर्ड मेंबर अगला सवाल पूछा, भारतीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ सांप कितने किलोमीटर दूर तक देख सकता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सांप 2 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट ने बड़ी समझदारी से इसका जवाब दिया, नहीं सर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ रेलवे सिग्नल लाल क्यों होते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर क्योंकि इस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कोहरे और धुएं से सबसे कम होता है, इसलिए इसे दूर से देखने पर भी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग को प्रयोग किया जाता है।